Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about phases of fertilization in detail part 2. So phases के अंदर में there are total 3 phases. Phase 1, penetration of the corona radiata. So this corona radiata is the outer layer of ovum from where the sperm, जो sperm रहता है वो penetrate करेगा, यानी कि उसके अंदर enter होगा. Phase 2 is a penetration of the zona pellucida. So zona pellucida कोरोना रेडिएटा के बाद का लेयर है ओवम का, जिसमें स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करेगा या एंटर होगा. दैट इज फेज 2. एंड फेज 3 दैट इज फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन्स. तो फेज 3 में क्या होगा? जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने के बाद या उससे एंटर होने के बाद जो स्पर्म है वो oocyte तक पहुंचेगा और वहां पे स्पर्म सेल्स एंड oocyte का फ्यूजन होगा. सो इस तरीके से 3 फेज में डिवाइड होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस. सो हियर यू कैन सी. सो फेज 1, दिस इज, ये जो सेल्स है दीज आर दी कोरोना रेडिएटा सेल्स. इस सेल में ये जो स्पर्म है वो एंटर होगा. देन फेज 2 where this the dark one, the dark orange color is the another layer, that is zona pellucida. वहां पे ये जो sperm है वो enter होगा. and then final phase, that is phase 3, जहां पे ये जो oocyte है and ये जो sperm है दोनों का fusion होगा. So let us discuss in detail about these phases. So phase 1, that is penetration of corona radiata. So 200 to 3 million spermatozoa are deposited in female genital tract. So around 200 से 300 मिलियन तक स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म्स जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट होते हैं, which is a very big number of cells. Then only 300 to 500 reaches the site of fertilization. So जो site of fertilization है fallopian tube, वहां पे सिर्फ 300 to 500 ही sperms जो है वो पहुंच पाते हैं. and only one of these fertilizes the egg. और ये 300 to 500 में से सिर्फ एक ही sperm है जो egg को fertilize करता है. and the others are thought to aid the fertilizing sperm in penetrating the barrier protecting the female gamete. So बाकी के क्या होते हैं? जो 300 से 500 जो sperms है उसमें से एक ही penetrate करता है और जो बाकी के sperm है वो उसे help करते हैं in the process of penetrating the barriers like zona pellucida or corona radiata. So capacitated sperm passes freely through corona cells. So corona cells में से जो capacitated sperm जो रहते हैं, that is जो capacitation उसकी जो plasma membrane है या acromization है, वैसा जो sperm है, वैसा develop हुआ sperm वो ही सिर्फ freely enter कर सकता है into the corona cells. Then phase 2 is penetration of zona pellucida. So the zona is a glycoprotein shell surrounding the egg that facilitates and maintains sperm binding and induces the acrosome reaction. So acrosome reaction की जो process है, जो sperm cell के अंदर होती है, वो phase 2 में होती है. phase 2 of fertilization में होती है जब sperm zona pellucida में enter हो रहा होता है या penetrate हो रहा होता है. और ये जो zona pellucida है वो glycoprotein shell है जो एग को सराउंड करता है और वो स्पर्म एंट्री भी फैसिलिटेट करता है, साथ में मेंटेन, यानी कि एक साथ कितने स्पर्म एंटर होंगे उसका भी मेंटेनेंस वो करता है. तो दे लीजेंड HP3 ये स्पेसिफिक जोना प्रोटीन है, वो मेन या क्रूशियल रोल प्ले करता है इस प्रोसेस में, दैट इज द बाइंडिंग एंड द एक्रोसोम रिएक्शन. सो इस पर्टिकुलर जोना प्रोटीन से क्या होता है? तो इट मीडिएट्स द स्पर्म्स इनिशियल बाइंडिंग टू जोना पेल्यूसिडा एंड ट्रिगर्स द एक्रोसोम रिएक्शन, यानी कि उसका जो बाइंडिंग प्रोसेस है वो भी ये इनिशिएट करता है या मेंटेन करता है, और साथ ही में एक्रोसोम रिएक्शन जो बहुत जरूरी है पर्टिकुलर स्पर्म सेल को अंदर एंटर होने के लिए, उसे भी वो मीडिएट करता है या ट्रिगर करता है. The release of acrosomal enzymes, that is acrosin,
allow sperm to penetrate the zona and contact the oocyte's plasma membrane. So ये पर्टिकुलर जो जोना प्रोटीन है उसके साथ साथ इवन जो स्पर्म के अंदर से जो एंजाइम डेवलप होता है दैट इज एक्रोसिन आफ्टर द एक्रोसोमल प्रोसेस, वो भी उसे एंटर होने में हेल्प करता है इनटू द oocyte's प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर बाद में क्या होता है, द परमिएबिलिटी ऑफ जोना पेल्यूसिडा चेंजेस व्हेन द हेड ऑफ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद oocyte सरफेस। तो जब ये उसका जो हेड है स्पर्म का जैसे उसके कांटेक्ट में आता है वैसे ही oocyte सरफेस की, वैसे ही जो ये जो जोना पेल्यूसिडा है उसकी परमिएबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो फर्दर और कोई स्पर्म को एंटर नहीं होने देगा। So this contact result in release of lysozymal enzyme from cortical granules lining in the oocyte's plasma membrane. So जैसे ये sperm head contact होगा surface के साथ, वैसे तुरंत ही जो oocyte plasma membrane के अंदर में ये जो lysosome enzymes रहता है वो रिलीज होगा। और ये एंजाइम क्या करेगा, तो these enzymes released in response to sperm oocyte contact initiate the zona reaction. So zona reaction means कि वो further sperm entry restrict करे. So this reaction in turn alters the property of zona pellucida, effectively preventing sperm penetration and inactivating species specific receptor sites for spermatozoa on zona surface. A remarkable protective mechanism. मीन्स कि जैसे एक स्पर्म एंटर हो जाता है oocyte के अंदर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ऐसे ही oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रहते हैं उसमें से लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज होता है और वो जोना पेल्यूसिडा का जो लेयर है उसे चेंज कर देता है, उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसे अल्टर कर देता है उसकी प्रॉपर्टीज को, ताकि और कोई स्पर्म जो है वो फिर वहां से एंटर न हो पाए, सिर्फ ओनली वन स्पर्म ही उसके अंदर से एंटर हो सके। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और उसके आसपास ये जो मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म सेल्स है जो उसके साथ अटैच हुए होते हैं और इसमें से एक स्पर्म ही ओवम के अंदर एंटर होता है। सो हियर once again when the different phases of the fertilization, so phase 1 में सिर्फ कोरोना रेडिएटा के अंदर ये जो स्पर्म है वो एंटर होगा, देन phase 2 के अंदर जोना पेल्यूसिडा में ये एंटर होगा और उसके बाद वो phase 3 में oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसके प्लाज्मा में एंटर करेगा। नेक्स्ट इज अबाउट phase 3. So phase 3 में क्या होता है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ द oocyte एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा के बाद एक स्पर्म सेल है वो ऑलरेडी oocyte के अंदर आ गया है, तो अब स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड oocyte की जो सेल मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा। सो आफ्टर अडेशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। Because the plasma membrane covering the acrosomal head cap disappears during the acrosomal reaction, actual fusion is accomplished between oocyte membrane and membrane that covers the posterior region of sperm head. क्योंकि उसकी जो एक्चुअल मेम्ब्रेन है वो एक्रोसोमल रिएक्शन के टाइम पे डिसअपियर हो जाती है, इसलिए वो मेम्ब्रेन तो नहीं है, तो पोस्टीरियर रीजन जो है स्पर्म हेड का वहां पे जो मेम्ब्रेन है वो स्पेसिफिक oocyte मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है। तो ह्यूमंस में द स्पर्मेटोजोआस हेड एंड टेल एंटर द oocyte साइटोप्लाज्म। सो हेड और टेल दोनों oocyte के साइटोप्लाज्म में एंटर होते हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लेफ्ट बिहाइंड द oocyte सरफेस। फिर बाद में ये जो मेम्ब्रेन जो फ्यूज हुई है वो वापस oocyte की सरफेस पे ही रह जाती है। So as soon as spermatozoa enters into the oocyte, the egg responds in 3 ways. तो जैसे spermatozoa जो है वो oocyte में enter हो जाता है, यानी कि पहले फ्यूजन होता है oocyte membrane एंड sperm का जो मेम्ब्रेन है, स्पेसिफिकली पोस्टीरियर एस्पेक्ट की जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाने के बाद उसके अंदर से, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, ये जो हेड एंड टेल है ये दोनों oocyte के अंदर एंटर हो जाएंगे और उसमें इसके अंदर एंटर होने के बाद 3 वे में ये रिस्पॉन्ड करेगा। सो पहला रिस्पॉन्स है कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन। So the oocyte membrane become impenetrable
to other spermatozoa. So जैसे ये एंटर होगा वैसे उसकी जो मेम्ब्रेन है उस साइड की, that is zona pellucida, वो impenetrable हो जाएगी ताकि दूसरे जो spermatozoa है वो एंटर ना हो पाए. This zona pellucida alters its structure and composition to prevent sperm binding and penetration, the same thing. And these reaction prevent polyspermy. So polyspermy means क्या है? Penetration of more than one spermatozoa into the oocyte. तो फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि ओवम में दूसरे जो स्पर्मेटोजुआ है वो एंटर ना हो पाए, जिसे उसे हम कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन कहते हैं. दूसरा रिस्पॉन्स क्या आएगा? रिजम्पशन ऑफ द सेकेंड मियोटिक डिवीजन. जो ओवम का जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन हो जाता है. फिर अब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो आफ्टर एंटरिंग ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम तब होगा. सो यहाँ पे oocyte finishes its second meiotic division immediately after entry of spermatozoa. तो इसमें से one of the daughter cell which receives hardly any cytoplasm is known as second polar body. तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ही डेवलप होता है. सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन के टाइम पे डेवलप होती है, जिसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट का साइटोप्लाज्म रहता है. जो दूसरा जो डॉटर सेल है इट इज डेफिनेटिव oocyte, जो मेन oocyte है उसमें 22+1x क्रोमोसोम्स रहते हैं. वो अपने आप को अरेंज करते हैं इन वेसिकुलर न्यूक्लियस कॉल्ड फीमेल प्रोन्यूक्लियस. फिर ये जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज होते हैं वेसिकुलर न्यूक्लियस में, फिर उसे हम कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस. So here you can see in this picture, so this first picture shows the सेकेंड मियोटिक डिवीजन. सो इस तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे और सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ पे कहीं सरफेस पे आ जाएगा. एंड देन इस तरीके से राउंड शेप में फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होगा. थर्ड इज मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ एग. तो यहाँ पे स्पर्मेटोजुआ का एक्शन स्टार्ट होता है. द स्पर्मेटोजुआ प्रोबेबली कैरीज द एक्टिवेटिंग फैक्टर्स. प्रोफ्यूजन post-fusion activation may encompasses early embryogenesis, initial cellular and molecular events. So इसमें क्या होता है? तो spermatozoa meanwhile moves forward until it lies close to the female pronucleus. तो जैसे सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है वैसे उसमें से फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनता है और उसके साइमल्टेनियसली जो स्पर्म एंटर हुआ रहता है वो धीरे धीरे करके फीमेल प्रोन्यूक्लियस के नजदीक आता जाता है. तो उस दौरान क्या होता है? ये जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस वो स्वोलन हो जाता है और मेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म करता है. सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दिस इज मेल प्रोन्यूक्लियस. तो ये भी उसका जो सेल है वो स्वोलन हो जाता है न्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म करता है. और उस दौरान ये जो टेल है वो डिटैच हो जाती है और ओवम के अंदर ही डिजनरेट हो जाती है. सो इस तरीके से मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों फॉर्म हो जाते हैं. सो मॉर्फोलॉजिकली द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आर इनडिस्टिंग्विशेबल and eventually they become into close contact and lose their nuclear envelopes. फिर धीरे धीरे करके ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस है और ये जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है वो एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और मॉर्फोलॉजिकली दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है. एंड ऐसे करके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं और अपने अपने जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसॉल्व हो जाते हैं और वो मिलके एक कंबाइंड सेल बन जाता है. So each pronucleus must replicate its DNA during growth of male and female pronuclei. So दोनों जो है वो haploid number के रहते हैं. So immediately after DNA synthesis, chromosome organize in the spindle in preparation for a normal mitotic division. So यहाँ पे अब mitotic division होगा. जैसे ही इनमें DNA synthesis complete हो जाएगा after joining of both the pronucleus, क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और माइटोटिक डिवीजन के लिए वो प्रिपेयर हो जाएंगे. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी इन द सेंटर ऑफ दिस oocyte ये जो दोनों प्रोन्यूक्लियस है वो उसके जो क्रोमोसोम्स है वो स्पिंडल में अरेंज हो जाते हैं. सो द 23 मैटरनल एंड 23 पैटर्नल डबल क्रोमोसोम स्प्लिट्स लॉन्जिट्यूडिनली एट द सेंट्रोमेर. सो सेंट्रोमेर क्या रहता है? ये जो क्रोमोसोम का जो सेंटर पोर्शन है उसे सेंट्रोमेर कहते हैं. तो वहां पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल
ये longitudinally split होते हैं at centromere and sister chromatid move to opposite pole, providing each zygote cell with usual diploid number of chromosome and DNA. तो दोनों सेल इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड होते हैं और ऑपोजिट साइड पे मूव हो जाते हैं, और ईच सेल में 23 ईच ये जो क्रोमोसोम्स है वो जाइगोट सेल में रहते हैं. So as sister chromatid move to opposite pole, a deep furrow appear on the cell surface. So यहाँ पे ये जो सेल है उसकी सरफेस पे इस तरीके से डीप फरो, ऐसा डिप्रेशन जैसा डेवलप होता है, एंड ग्रेजुअली साइटोप्लाज्म को वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है. यू कैन सी इन दिस एफ पिक्चर साइटोप्लाज्म जो है वो बोथ साइड पे डिवाइड हो गया है. इवन ये जो क्रोमोसोम्स भी है वो 23 ईच डिवाइड हो गए हैं. तो इस तरीके से फिर डिविजन जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेल्स का वो कंटिन्यू रहता है. 2 में से फिर 3 सेल बनते हैं, 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे करके पूरा बॉडी जो है बेबी का वो फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो एंड देन फीटस. सो द मेन रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें मेनली क्या होता है, सो द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड, so half from father and half from mother. Hence, the zygote contain a new combination of chromosomes that is different from both the parents. So पहले जो हेप्लॉइड जो डिप्लॉइड नंबर थे लाइक मदर में से 23 पेयर, फादर में से 23, वो कंबाइन होके फिर डिवाइड होते हैं, और जो ईच डिवाइड हुए हैं उस पर्टिकुलर सेल्स में डिप्लॉइड नंबर फिर से रिस्टोर हो जाते हैं. एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ये भी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है. सो एन एक्स कैरिंग स्पर्म प्रोड्यूस फीमेल एम्ब्रियो, जो स्पर्म जो एंटर हुआ है अगर वो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, डबल एक्स, तो उसमें से फीमेल एम्ब्रियो डेवलप होगा. अगर उसमें SRY जीन पे वाई है क्रोमोसोम, देन मेल एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा. Hence, the chromosomal sex of embryo is determined at fertilization. यानी कि फर्टिलाइजेशन पे ही फिक्स हो जाता है वेदर बेबी जो है वो मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा. एंड देन इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज. सो इतने रिजल्ट्स जो आउटकम जो है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होते हैं. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.